थार के निर्जन प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। वहां की जमीन सूखी थी, कुएं खाली थे और आसमान से बरसात जैसे रूठ गई थी। एक रात जब आकाश में एक अनोखी रोशनी चमकी, उसी समय गांव की एक स्त्री ने एक कन्या को जन्म दिया। जब वह बच्ची रोई तो पूरे गांव ने एक चमत्कार देखा। गांव के सबसे पुराने और सूखे कुएं से पानी निकलने लगा। लोगों को यकीन हो गया कि यह कन्या साधारण नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब बूढ़ी माई कहते थे, उसने भविष्यवाणी की, ये लड़की सुंदर होगी, शक्तिशाली होगी, लेकिन इसके भाग्य में प्रेम, विश्वासघात और रहस्य लिखा है। वह लड़की बड़ी हुई और उसका नाम रखा गया रूपकला। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमय भी। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकती थी और उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग बस उसे सुनते ही रह जाते। बूढ़ी माई ने उसे तंत्र मंत्र और प्रकृति की शक्तियों का ज्ञान दिया। रूपकला को हवाओं से बातें करना आता था। वह रेत को फूलों में बदल सकती थी और जब वह कोई गीत गाती तो जानवर भी उसके पास खींचे चले आते। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे जादूगरनी कहने लगे। लेकिन जहां प्रसिद्धि होती है, वहां ईर्ष्या भी होती है। एक दिन उसके जादू की चर्चा राजा के दरबार तक पहुंची। राजा विक्रम सिंह के राज्य में पिछले कई महीनों से सूखा पड़ा था। उन्हें बताया गया कि चंद्रपुर की एक लड़की के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वह बरसात बुला सकती है। राजा ने तुरंत रूपकला को बुलवाया। जब वह महल में पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में जादू था, उसकी आवाज में मधुरता थी और उसके भीतर एक रहस्यमयी शक्ति थी। राजा ने उससे अनुरोध किया, अगर तुम सच में जादू जानती हो तो हमारे राज्य में बारिश करा दो। रूपकला मुस्कुराई। उसने आकाश की ओर देखा, अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बोला। कुछ ही समय में आकाश में बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। राजा और प्रजा ने इसे ईश्वरीय चमत्कार माना। लेकिन महल में एक और व्यक्ति था जिसने इस चमत्कार को प्रेम में बदल दिया, राजकुमार उदयवीर। राजकुमार उदयवीर बहादुर, आकर्षक और न्यायप्रिय थे। जब उन्होंने रूपकला को देखा तो पहली ही नजर में मोहित हो गए। उन्होंने रूपकला से मिलने के लिए कई बहाने बनाए। कभी वे उससे जादू की विद्या सीखने की बात करते, कभी महल के बाग में उसकी प्रतीक्षा करते। धीरे धीरे रूपकला का हृदय भी उनकी ओर झुकने लगा। दोनों के बीच प्रेम होने लगा। लेकिन महल की रानी और कुछ दरबारी इस प्रेम से खुश नहीं थे। एक जादूगरनी भला हमारी महारानी कैसे बन सकती है? वे रूपकला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। राजकुमार ने राजा से रूपकला से विवाह करने की अनुमति मांगी। लेकिन रानी और दरबारियों ने राजा के कान भर दिए, वह कोई साधारण लड़की नहीं, वह एक जादूगरनी है। अगर उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो। राजा को डर लगने लगा। उन्होंने आदेश दिया कि रूपकला को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। जब सैनिक रूपकला को पकड़ने आए तो उसने अपनी शक्ति से उन्हें रोक दिया। लेकिन उसने राजकुमार को कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्रोधित होकर उसने राजा और राज्य को श्राप दिया, तुम लोगों ने प्रेम को ठुकराया है, सत्य को नकारा है, इसलिए ये धरती कभी खुशहाल नहीं रहेगी। न यहाँ हरियाली होगी, न शांति। यहाँ केवल रेत बचेगी, आंधियां उठेगी और हर चीज धूल में बदल जाएगी। जैसे ही उसने ये कहा, महल की दीवारें दरकने लगी, पेड़ सूखने लगे और नदियां रेत में बदलने लगी। श्राप देने के बाद रूपकला रेगिस्तान में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कहते हैं वह अभी भी जीवित है। कभी कभी जब रेगिस्तान में तेज हवा चलती है तो लोग उसकी आवाज सुनने का दावा करते हैं। मैं रूपकला हूँ, जिसने प्रेम किया लेकिन विश्वासघात सहा। राजस्थान में आज भी यह मान्यता है कि जब कोई सच्चे हृदय से रूपकला का नाम पुकारता है तो वह उसके सपनों में आती है। कुछ लोगों का कहना है कि एक दिन कोई राजकुमार जन्म लेगा जो उसका न्याय करेगा और उसका श्राप खत्म कर देगा। तब तक उसकी कहानी राजस्थान की हवाओं में गूंजती रहती है। उसकी यादें रेत के कणों में छिपी रहती हैं और उसका प्रेम एक रहस्य बना रहता है। रूपकला जादूगरी की कहानी प्रेम, शक्ति और विश्वासघात की गाथा है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मबलिदान और सच्चाई की परीक्षा भी है। और जब भी राजस्थान की रेत उड़ती है तो लोग कान लगाकर सुनते हैं, शायद कहीं से रूपकला की गूंज अभी भी आ रही हो।